नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस कोचिंग सेंटर में। आज की जो हमारी वीडियो है ये सामान्य विज्ञान के बारे में है। इस वीडियो को ध्यान से सुनें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ऑप्शन है बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। आंसर है इसका अंदर की ओर झुकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ऑप्शन है अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल। आंसर है अपकेंद्री बल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन है अपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण, विसरण। आंसर है इसका अपकेंद्रण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि ऑप्शन है उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी। आंसर है इसका बढ़ेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ऑप्शन है श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। आंसर है पृष्ठ तनाव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने ऑप्शन है आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर। आंसर है आयतन के बराबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस। आंसर है ग्रीस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पास्कल इकाई है। ऑप्शन है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। आंसर है दाब की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। आंसर है जल का बहाव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। आंसर है स्थितिज ऊर्जा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल हैं। ऑप्शन है स्याही की श्यानता, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण, साइफन क्रिया। आंसर है इसका केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ऑप्शन है आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, आवर्तकाल, समय। आंसर है तरंगदैर्ध्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं ऑप्शन है चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा या भार घट जाएगा। आंसर है अणुओं की जो चाल है वो बढ़ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि ऑप्शन है वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। आंसर है ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। किस वैज्ञानिक ने
सर्वप्रथम बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ऑप्शन है रमफोर्ड, जूल, डेवी, सेल्सियस। आंसर है डेवी। यहाँ पर इसका ड आएगा, डेवी। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर देवी हो गया। ऑप्शन सी डेवी आएगा इसका यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ताप का एसआई मात्रक है? ऑप्शन है केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। आंसर है इसका केल्विन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। आंसर है घट जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सूर्य का ताप मापा जाता है? ऑप्शन है प्लैटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा, वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। आंसर है इसका पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? ऑप्शन है 32 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्वेश्चन है हमारा, धातु की चायदानियों में, यहाँ पर आएगा इसका, यहाँ पर इसको कर लेते हैं धातु की और यहाँ पर है इसका चायदानियों। चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन इसके क्वेश्चन एक बार और रिपीट करती हूँ। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन है लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता, इससे पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। आंसर है इसका लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई ऑप्शन है अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है और या फिर अव्यवस्थित रहती है। आंसर है इसका अव्यवस्थित रहती है। यहाँ पर आएगा इसका अव्यवस्थित रहती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन है क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका धातु जो है वो गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन है जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। आंसर है इसका पारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। ऑप्शन है ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय विकिरण, ध्वनि की तीव्रता, विशिष्ट ऊष्मा। आंसर है इसका ऊष्मीय विकिरण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा ऑप्शन है गर्म होगी, ठंडी होगी,
कोई प्रभाव नहीं होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका गर्म होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? जो इससे पहले क्वेश्चन आया था वो था हमारे पास इसमें कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, और यहाँ बात हो रही है सुचालक की। ऑप्शन है ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी या आशीव पानी। तो इसमें से आंसर आएगा समुद्र का पानी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित द्रवों में से कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पीछे जो क्वेश्चन था हमारे पास वो सुचालक, और ये अब क्वेश्चन है अच्छा चालक है। ऑप्शन है पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। आंसर है इसका ईथर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ऑप्शन है पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण, प्रकाशीय किरण। आंसर है इसका अवरक्त किरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऑप्शन है ऊपर काला और नीचे सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऊपर व दोनों काला, ऊपर व नीचे दोनों सफ़ेद। आंसर आएगा इसका ऊपर सफ़ेद नीचे काला।